जी देखिए, जिस तरह से भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो इस वक्त जो है वो चौथे पायदान पे है। तो इसी से ये साफ जाहिर हो जाता है कि जिस तरह से भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो कितने बड़े जो हमारे देश के लिए जो है एक जो है जरिया है। क्योंकि जिस तरह से कोई भी युद्ध क्षेत्र में भारत को जो है अब चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि जिस तरह से भारत के पास जो है अपने एयरक्राफ्ट जो है वो अभी शामिल किया गया है। जिस तरह से प्रचंडा है वो युद्ध क्षेत्र में और जो जिस तरह का जो वेदर की स्थिति में जो है किस तरह से जो है इसको जो है युद्ध क्षेत्र में जो अंजाम देना है। और जो तेजस है वो किस तरह से तेजस का भी जो है एक अहम रोल जो है भारतीय वायुसेना में अब हो गया है। क्योंकि जिस तरह से जो पुराने फाइटर प्लेन थे जो अंग्रेजों के जमाने पे जो है भारत यूज करता जा रहा था, तो अब खुद ही जो भारत की जो निर्माता है कंपनी है वो उन्हें बना रही है और भारत में ही वो बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, तो मेक इन इंडिया की झलक भी देखी जा सकती है। चमन, आप रहिए हमारे साथ। ये चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें जहां पर वायुवीरों का शौर्य पथ नजर आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि इसमें मेक इन इंडिया की झलक तो फ्लाई पास्ट में नजर आएगी। जो ये समारोह हो रहा है चंडीगढ़ में हो रहा है, और चंडीगढ़ में अब दोपहर में जब सुखना लेक पर फ्लाई पास्ट होगा तो फिर वहां पर आम लोग भी शामिल हो पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करना, और हर साल हम देखते हैं कि वायुसेना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसका मकसद होता है भारत की वायुसेना को श्रद्धांजलि देना, उनके योगदान को याद करना, क्योंकि हमने अपने वायुवीरों के समर्पण को देखा है, देश के प्रति उनके समर्पण। कई सारे ऐतिहासिक मिशंस हैं और वो ऐतिहासिक मिशंस कामयाब रहे हैं, बल्कि आज के युवाओं को प्रेरित भी करते हैं, आज के युवाओं को आगे बढ़ने का साहस देते हैं। और अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी ने भी वीडियो ट्वीट किया जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग तस्वीरें हैं, ये परेड की तस्वीरें हैं। गर्व करने का मौका होता है। वैसे तो हमें अपनी तीनों सेनाओं पर गर्व है और हर दिन हम उनकी बहादुरी के किस्से सुनते हैं। हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है उन्हीं की वजह से। लेकिन जो स्थापना दिवस होता है वो इसमें ये मौका होता है वो याद करने का, उनके योगदान को याद करने का। और अगर हम देखें कि 90 साल तो बीते 90 सालों में किस तरीके से वायुसेना की शक्ति में इजाफा होता रहा है, उनका जो समर्पण है देश के प्रति, हर चुनौती के प्रति, वो देखने को मिलता है। और इस वक्त एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी मौजूद है जो परेड की सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये चंडीगढ़ का एयरबेस है। इस वक्त दो चीजें इसमें खास है और गौर करने वाली है कि जो सुखना लेक में फ्लाई पास्ट होगा वो दोपहर में होगा। इस वक्त चंडीगढ़ एयरबेस पर ये परेड हो रही है, जिसके बाद इसमें वायुवीरों को सम्मानित भी किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको पुरस्कार दिया जाएगा और ये एयर चीफ मार्शल पुरस्कार देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर मौजूद है। और युद्ध के मैदान पर भारत की एक मजबूत प्रतिष्ठा देखने को मिली। चाहे फिर हम देखें कि अभी तक पाकिस्तान से जितने भी युद्ध हुए हैं, क्योंकि आज़ादी से पहले तक इसमें रॉयल था, आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो रॉयल शब्द को हटा दिया गया, ये सिर्फ एयरफोर्स रह गई। लेकिन जिस तरीके से एयरफोर्स की शुरुआत हुई थी, जो पहला मिशन रहा था, तब से लेकर के अब तक कई सारे ऐतिहासिक मिशन हुए हैं, कई सारे बैटलफील्ड में अपना लोहा मनवाया है भारतीय वायुसेना ने। और अब ये दुनिया की सबसे मजबूत वायुसेनाओं में से एक मानी जाती है। तो ये दमखम है, ये पराक्रम है, ये शौर्य है, ये समर्पण है, ये साहस है भारतीय वायुसेना का, भारतीय वायुवीरों का। और ये LCH जो मैं बात करूं लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की, जिसका नाम प्रचंड रखा गया है, ये बेहद खास हो जाता है। खास इसलिए होता है कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो कि हर इलाके में उड़ान भर सकता है, दुश्मनों के बंकरों को तबाह कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे सैनिक हैं, अगर वो युद्ध के मोर्चे पर खो जाते हैं तो उनको ढूंढने में मददगार होगा। ऊंची चोटियों पर ये अपने टारगेट की तरफ मुड़ेगा और अटैक कर सकता है मिसाइल्स के जरिए। इसको लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, प्रचंड की बात कर रहे हैं, दरअसल इसको अपने टारगेट की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टारगेट को देखते ही इसमें से मिसाइल्स लॉन्च हो जाएगी और फिर वो दुश्मन को गिरा सकती है। तो ये जो वायुसेना दिवस इस वक्त चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है, जो परेड हो रही है, जो दमखम देखने को मिल रहा है, इससे चीन और पाकिस्तान के माथे पर बल है। बल इसलिए है क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत को शिकस्त देने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ती है। चीन की बात करें, चीन जो कि हिंद प्रशांत महासागर में अपनी पैनी नजर बनाए बैठा है, उसको भी जवाब है। जवाब इस परेड के जरिए, जवाब फ्लाई पास्ट के जरिए होगा, जवाब हमारी वीरों के समर्पण के प्रति दिया जाएगा। और ये अनंत
आकाश में हिंदुस्तान का शौर्य भी देखने को मिलेगा। कुछ देर का इंतजार और हर कोई आज के दिन, क्योंकि आज वैसे भी वीकेंड है, शनिवार का दिन है, 8 अक्टूबर आज शनिवार को पड़ा है, तो फिर जो लोग चंडीगढ़ नहीं जा पा रहे हैं, दरअसल चंडीगढ़ में करने के पीछे उद्देश्य ये है, हिंडन एयरबेस से बाहर ये पहली बार हो रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर शामिल हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया जा सके। यही वजह है कि इस बार फ्लाई पास्ट लगभग 2 घंटे का होगा। तो ऐसे में न्यूज 18 इंडिया के जरिए भी आप वायुसेना का दमखम देख सकते हैं। युद्ध के मैदान पर भारत की एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाने में वायुसेना मदद करती है और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अभूतपूर्व कौशल का प्रदर्शन भी हमारी वायुसेना ने किया है। भारतीय वायुसेना भारत के विमानन उद्योग और देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन व्यतीत करने वाले वायुसेना कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। संदीप बोल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। संदीप, बेहद खास हो जाता है और ये तस्वीरें रोमांचित करने वाली है। चंडीगढ़ में ये समारोह हो रहा है और क्या क्या खास बातें हैं इस बार के वायुसेना दिवस की? जसप्रीत, ये वायुसेना दिवस अपने आप में बेहद खास है। बेहद खास इसलिए है क्योंकि अब तक ये वायुसेना दिवस का सेलिब्रेशन होता था हिंडन में, जो कि गाजियाबाद में है, और इस बार इसको शिफ्ट किया गया है और इसको चंडीगढ़ एयरबेस पर इसको आयोजित किया गया। 90वां स्थापना दिवस है। और खास बात यह है कि इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को जरूर कहा था जो ट्राई सर्विसेज कमांडर कॉन्फ्रेंस में, कि आप लोग जितने भी ऐसे जो कार्यक्रम हैं, जितने भी ऐसे जो इवेंट्स हैं, जो कि लोग जिनको बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो उनको जो है दिल्ली से बाहर निकाला, दिल्ली की 4 दीवारी से बाहर निकाला जाए। और उसी के तहत जो है अब भारतीय वायुसेना दिवस को चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। अब जसप्रीत, चंडीगढ़ में क्योंकि 2 अलग अलग लोकेशन में जो है इस एयरफोर्स डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। पहला जो पैच यानी कि पहला जो स्टेप है, पहला जो पार्ट है, वो अभी यहाँ पे चंडीगढ़ के जो एयरबेस है वहाँ पे हो रहा है। इसमें अभी भारतीय वायुसेना प्रमुख यहाँ पे पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे संबोधित भी करेंगे। साथ ही ये अपने आप में इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि आज भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट यूनिफॉर्म वो नई यूनिफॉर्म जो है मिलने वाली है। खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख इसको सबके सामने पेश करेंगे। और दूसरी एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो इसका दूसरा जो पार्ट है, यानी कि पहला पार्ट खत्म होने के बाद जो दूसरा पार्ट है वो वाकई रोमांच करने वाला होगा, दुश्मन देशों को एक मैसेज देने वाला होगा, क्योंकि ये जो इवेंट है, जो ये जो फ्लाई पास्ट है, वो सुखना लेक के ऊपर होने वाला है। और उस फ्लाई पास्ट, उस एयर शो की जो मुख्य अतिथि है वो सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। साथ ही उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, सीडीएस होंगे, तीनों सेना प्रमुख होंगे, और इसके अलावा मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के, पंजाब सरकार से भी यहाँ पे लोग मौजूद रहेंगे, गवर्नर होंगे। तो एक पावर पैक कह सकते हैं कि शनिवार देखने के लिए चंडीगढ़ में जो है लोग वो सुखना लेक पर मौजूद रहेंगे। 30,000 से ज्यादा लोग, जो अभी जानकारी मिल रही है, 30,000 से ज्यादा लोग उस एयर शो को देखने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और जिसके पास रजिस्ट्रेशन होगा वही उस शो को देख पाएगा। अब जसप्रीत, इसमें कुछ चीजें ऐसी होने वाली है जो कि पहली बार है, यानी कि इससे पहले वो सब चीजें सिर्फ हम लोग ऑपरेशन जब होते थे, ऑपरेशन प्रोसेस जो होता था उसमें हम लोग देखते थे, जो कि अगर हम लोग कहीं पर देखते थे कि आग लग गई है, भारतीय वायुसेना को आग को बुझाने के लिए बुलाया जाता था, तो बम्बी बकेट ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता था। इस बम्बी बकेट ऑपरेशन में एक लेक या झील से MI हेलीकॉप्टर के जरिए पानी लेकर वहां से दूसरी जिस जगह आग लगी होती है उन जगह पर बुझाने के लिए भेजा जाता है। तो ये एक नया ऑपरेशन है। अब आप सामने देख सकते हैं कि ये भारतीय वायुसेना का जो स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH, वो फॉर्मेशन से उड़ता हुआ अब डायस के सामने से गुजरा है। और ये अब आज सारा दिन चंडीगढ़ में इसी तरीके की गरज सुनाई देने वाली है। 3:30 बजे से फ्लाई पास्ट या एयर शो वो शुरू होगा, और उस एयर शो में भारतीय वायुसेना के जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जिसमें कि विदेशी प्लेटफॉर्म भी है, विदेशी एयरक्राफ्ट भी हैं, और अब स्वदेशी एयरक्राफ्ट के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो कोऑर्डिनेशन है, किसी ऑपरेशन को अंजाम देते जाते वक्त अगर अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, तो कैसे पायलट एक दूसरे से बात करके ऑपरेशन को अंजाम देते हैं,
वो सारा कुछ दोपहर बाद तक होगा। और अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब ये भारतीय वायुसेना प्रमुख यहाँ पर आए, उसके बाद परेड का निरीक्षण किया। परेड जो है सामने से मूव कर रही है। तो अब 10 साढ़े 10 बजे तक ये कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होना है और उसके बाद असली कार्यक्रम जो शुरू होना है वो सुखना लेक पर है। खास बात यह है कि इस बार जो डिस्प्ले लगाया गया है, डिस्प्ले में भारतीय वायुसेना की ताकत, भारतीय वायुसेना की स्वदेशी ताकत, उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। इस डिस्प्ले में 3 तारीख को ही जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया, जिसका नाम प्रचंड दिया गया है, उसको स्टैटिक डिस्प्ले में लगाया गया है। और इस एयरक्राफ्ट की, इस हेलीकॉप्टर की खासियत के बारे में कहूँ तो ये अपने आप में ही दुनिया का 5-6 टन से कम वजन वाला अपने आप में एक बड़ा हेलीकॉप्टर है। और ये उन सब इलाकों में उड़ान भर सकता है जहां पे कि उड़ान भरने की कल्पना शायद दूसरे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ना कर पाए, क्योंकि ये 21,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये वही ऊंचाई है जहां पे भारतीय सेना के जवान सियाचिन में अपनी पोस्ट पर तैनात होकर भारत की रक्षा के लिए बैठे हैं। तो अब भारतीय वायुसेना के इस और भारतीय सेना में इस हेलीकॉप्टर के आने के बाद, प्रचंड के आने के बाद, उन सब इलाकों में भी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी, कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जो कि अब तक नहीं थी। वजन में हल्के होने के चलते ये आसानी से उन सब इलाकों में उड़ सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर सिर्फ और सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड के लिए बना है। ये भारतीय वायुसेना का जो पहला स्क्वाड्रन प्रचंड का वो जोधपुर में स्थापित किया गया है, यानी कि जोधपुर में जो पाकिस्तान से लगती सीमा है वहाँ पे भी इसको ऑपरेशन में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो ये एक सबसे मुख्य आकर्षण है। साथ ही स्टैटिक डिस्प्ले में इस बार तेजस को भी रखा गया है, आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को रखा गया है, ALH को रखा गया है और रोहिणी रडार को रखा गया। ये सब भारतीय वायुसेना के खुद के जो भारतीय देश के आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाए गए प्लेटफॉर्म्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से इसको ये पूरा कार्यक्रम अब आगे बढ़ने वाला है। अभी इस कार्यक्रम की जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट खत्म होने के बाद, दूसरा पार्ट 3:30 बजे से स्टार्ट होगा। और जब 3:30 बजे से स्टार्ट होगा उससे पहले कुछ छोटे मोटे ड्रिल्स जो हैं वो वहाँ पे अंजाम दिए जाएंगे। उसके बाद एक्चुअल फ्लाई पास शुरू होगा। उस फ्लाई पास में भारतीय वायुसेना के सभी अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल होंगे। अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे, अलग अलग मनूवरिंग करते हुए उड़ान भरेंगे। और अगर मैं पूरी जानकारी की बात बताऊं तो इस 90वें जो वायुसेना दिवस है ये अपने आप में बेहद खास होगा। और इसमें राजनाथ सिंह चंडीगढ़ जो है पहुंचेंगे 1:45 और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2:15 पर चंडीगढ़ पहुंचेंगे। और उसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ सीधा सुखना लेक एयर शो में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक के साथ साथ हरियाणा के राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। और जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में अभी कुल 75 एयरक्राफ्ट फ्लाइट पास में हिस्सा लेंगे। 9 विमानों को स्टैंड बाय पे रखा गया, यानी कि कुल मिलाकर 84 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट सुखना लेक के आसमान पर उड़ान भरेंगे। और ये खास बात ये भी हो जाती है कि जो कोऑर्डिनेशन ही किसी जंग को जीतने में सबसे अहम योगदान देता है। तो वो कोऑर्डिनेशन उस फ्लाई पास के दौरान दिखाया जाएगा। इस वक्त अब परेड खत्म होने के बाद ये सारे जो मार्चिंग कंटिजेंट है वो अब सामने जो है असेंबल हो चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में वायुसेना प्रमुख संबोधन देंगे, अपने वायुसैनिकों को, देश को संबोधन देंगे और उसमें बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना अपने आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या क्या करने वाली है, क्या क्या प्लान्स है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी भी मिलेगी। बिल्कुल संदीप, शौर्य से भरा है भारतीय वायुसेना का इतिहास और ये तस्वीरें आज के युवाओं को भारतीय वायुसेना का सपना देखने के लिए भी प्रेरित करती हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा रीजन ये है जसप्रीत, इस तरीके से इन शो को बाहर लेके आना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 30,000 से ज्यादा लोग उस एयर शो को देखने के लिए, जो कि सुखना लेक पे होगा, अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं। यानी कि जब ये एयरक्राफ्ट फ्लाई करेंगे वहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे होंगे, जो युवा होंगे, जो कि उससे रोमांचित होंगे और उसकी पावर को देखकर
कहीं ना कहीं ये भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए अपना मन भी बनाएंगे। तो ये युवाओं को आगे लाने का एक तरीका है, फोर्सेस को ज्वाइन करने का एक तरीका है, और इसका विजन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि उनको इन सारे स्तरीय कार्यक्रमों को उन सब इलाकों तक ले जाया जाए, उन सब लोगों तक ले जाया जाए, देश के अलग अलग कोने में ले जाया जाए और उनको दिखाया जाए कि भारतीय सेना किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से वर्दी का एक जो कहते हैं कि जो एक वर्दी की जो एक ताकत है, वर्दी का एक जिम्मेदारी है, वो क्या होती है वो समझे और भारतीय सेना में वो शामिल हो। और यही वजह है कि इस तरीके से इस कार्यक्रम को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही थल सेना दिवस और नौसेना दिवस तो पहले ही बाहर कोस्टल एरिया में ही होता है, लेकिन थल सेना दिवस को भी जो है बाहर किया गया। तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा शामिल हो, ये उनका सबसे महत्वपूर्ण जो एक फोकस एरिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा नई तकनीक के साथ रूबरू कराया जाए, लोगों को आकर्षित कराया जाए और आकर्षित करने के बाद लोग शामिल हो। और इस वक्त भारतीय वायुसेना प्रमुख अपना संबोधन शुरू करने जा रहे हैं। जसप्रीत।